अतुल लोंढे पाटिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अलग अलग जगहों पर पहुंचकर और हम लोगों ने अपने हेलीकॉप्टर शॉट की शुरुआत में ही मिस्टर पाटिल को नागपुर में कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए बुलाया था, लेकिन फिलहाल तो मामला बहुत संजीदा लग रहा है आप लोगों के लिए। 50 हाफ सेंचुरी आपने मार दी है रुझानों के मुताबिक, लेकिन सेंचुरी के करीब अतुल जी पहुंच गई है महायुति। हम 160 मारेंगे अंजना जी, थोड़ा इन समय का इंतजार कीजिए। जहां जहां हमें पता है कि हम यहाँ जीत रहे हैं वहां अभी आप बीजेपी आगे दिख रही है, लेकिन थोड़ा रुकिए, आपको 12 बजे तक जो है वो सारे रुझान सामने आएंगे। थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैंने भी लिया, पैरेलल काउंटिंग चल रहा था, अभी पहला राउंड भी कंप्लीट हुआ नहीं है, तो ये रुझान आपके रिपोर्टर ने दिया होगा, जरूर उनकी भी इन्फॉर्मेशन होगी, मैं उसको नकारता नहीं हूँ, लेकिन अभी चल रहा है, फर्स्ट राउंड भी कंप्लीट होने का है और फिगर्स अपलोड होने की है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 160 का जो आंकड़ा है वो महाविकास आघाड़ी क्रॉस कर रही है। ये बता दें कि वायनाड सीट से प्रियंका वाड्रा जो है वो 20,000 वोटों की लीड उन्होंने बनाई हुई है। लोकसभा के उपचुनाव वायनाड सीट पर चल रहे हैं, केरल के वायनाड सीट में, और ये देखिए शतक लग गया है महायुति की तरफ से रुझानों में। पर इस चीज को याद रखिए, अर्धशतक एमवीए का लगा है और शतक जो है वो महायुति का लगा है। जबरदस्त नंबर है स्क्रीन पर, 100 और 50 और 160 सीटों का रुझान आ गया है। 101 शुभ नंबर माना जाता है, महायुति का 101 आ गया है। रुझानों में महाविकास आघाड़ी को अगर हाफ सेंचुरी तो एक सेंचुरी पार महायुति जाती हुई दिखाई दे रही है। नाना पटोले लेकिन फिलहाल साकोली अपनी ही सीट से पीछे चल रहे हैं, हालांकि बहुत शुरुआती रुझान है और ये रुझान आने के बाद ही, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव होता है इंडिविजुअल्स को लेकर कोई भी बात स्क्रीन पर दिखाना है, इस बात का हमें भी एहसास है अतुल जी, लेकिन फिलहाल वो अपनी सीट से पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे थे। नागपुर में वही 5 की 5 सीटों पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। इस बीच आपको बता दें, एकनाथ शिंदे के गढ़ से एमएनएस आगे है, ठाणे से एमएनएस के अविनाश जाधव आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहां पर अगर राज ठाकरे की पार्टी अच्छा कर रही है, हालांकि अभी बहुत शुरुआती रुझान है, बहुत ज्यादा उत्साहित होने का ये वक्त है नहीं, लेकिन हम नंबर्स आपके सामने रख रहे हैं और इसी के साथ रुझानों में महायुति का शतक लग चुका है 51 पर, दोनों तरफ का नंबर सबसे दिलचस्प। लेकिन वहीं पर अच्छी खबर आपके लिए अतुल जी, जल्दी से 2 लाइन का एक कमेंट झारखंड से आती हुई, जहां पर कांटे की टक्कर दिख रही है, हालांकि 35 पर एनडीए वहां भी पहुंच गया है। वायनाड सीट तो है ही जिस पर जश्न मनाने का मौका आप लोगों को भी मिलेगा, लेकिन बीजेपी वाले अब गोहाना की जलेबी के बाद हर जगह सिर्फ जलेबी बना रहे हैं सर। देखिए अंजना जी, एक चैनल तो दिखा रहा है 137 महायुति और एमवीए 134, ये सारा जो प्रेक्षक वर्ग है उसको कंफ्यूज करने वाली बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, 12 बजे तक का इंतजार करना चाहिए। अलग अलग जगह से अलग अलग खबरें आ रही है और मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगा कि महाविकास आघाड़ी जो है वो 160 पार करती हुई आपको दिखाई देगी। हर राउंड के बाद अपलोड जब तक नहीं होता तब तक दूसरा राउंड शुरू नहीं होगा, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। मैं स्ट्रेटेजी भी बता रहा हूँ आपको, जब तक फिर आपको बता दें अपनी सीट से, बिल्कुल मैं लौट रही हूँ सर, कोपरी पचपखाड़ी जो सीट है ठाणे में, उससे आगे चल रहे हैं 4 बार के विधायक एकनाथ शिंदे, वहां से रहे। अंजना जी कोपरी 5 खड़ी बोलिए, 5 खड़ी, ठीक है 5 खड़ी वही बोल रहे हैं। इस बीच गाजियाबाद से आपको बता दें, गाजियाबाद बिल्कुल एकदम सिखाइए सर, यूपी गाजियाबाद उपचुनाव में अब बीजेपी के संजीव शर्मा को शुरुआती बढ़त मिली है। जिन सीटों में वोटिंग कम हुई थी, गाजियाबाद में लगभग 19.25 18.45% वोटिंग कम हुई थी। गाजियाबाद एक ऐसी सीट है जिसको लेकर बीजेपी बार बार चिंता मतलब ये कह रही थी कि आप अन्य सीटों पर, मुस्लिम बहुल सीटों पर कह रहे हैं कि देखिए वोटिंग कम हुई है, लेकिन सीसामऊ में जहां पर लगभग आप देख लीजिए सीसामऊ में 45% मुस्लिम आबादी है, 7.5% वोट प्रतिशत घटा था। नसीम सोलंकी को बड़ी चिंता हुई थी, वो आकर पहले धरने पर भी बैठी थी, बाद में बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो आकर धरने पर बैठे कि यहाँ पर सही वोटिंग नहीं हो रही है। भी लिखी। अब आज सुबह भी ये कहा गया सीसामऊ को लेकर कि वहां पर आप कैमरे लगाइए, कैमरे के सामने वोट की काउंटिंग होनी चाहिए, लेकिन वहां पर फिलहाल नसीम सोलंकी ही आगे चल रही है। सीसामऊ से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट इस समय आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी को 2 सीटों पर इस समय बढ़त दिख रही है रुझानों में, एक फूलपुर और दूसरी गाजियाबाद की सीट। सीसामऊ में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का गैप 8,000 का रहता है बिल्कुल, और उसका देखिए अब सीसामऊ में 45% है, कुंदरकी की सीट लीजिए वहां पर 60% मुस्लिम आबादी है, 40% मीरापुर में, फूलपुर में 20% है, बाकी जगहों पर जाकर ये सारी 9 सीटें बीजेपी के लिए बहुत कठिन है, बीजेपी के लिए कठिन सीटें हैं। हाँ, बीजेपी के लिए बहुत कठिन सीटें हैं
और करहल की सीट देख लीजिए, जो कि लंबी लड़ाई एक बीजेपी के लिए रही है। लेकिन हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के एक बार फिर से, जहां पे आप एक एक करके सभी उम्मीदवार, ज़िशान सिद्दीकी अपने सीट पर आगे चल रहे हैं। बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, जिनकी हाल में आपने देखा था हत्या हुई थी मुंबई में, और उनको इस बार अजित पवार गुट ने टिकट दिया है।